कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में लासा मासा के तीसरे पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने एक नोट लिखा है, इस नोट को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इस नोट को आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहां से आपके पेपर का सवाल देखने को मिलेगा। नोट क्या है? संख्याओं का लाशा संख्याओं के मासा से सदियों विभाजित होता है। नोट लिखिएगा, संख्याओं का लाशा संख्याओं के मासा से सदियों विभाजित होता है। इस नोट का मोटा मोटा अर्थ समझिए आपके अपनी भाषा में कि जिन संख्याओं का लाशा दिया रहेगा, वह लाशा जो दिया रहेगा वह हमेशा उन संख्याओं के मासा से पूरा पूरा कट जाएगा। बस ये जानिएगा आप। तो सवाल देखिएगा, नोट हो गया कि संख्याओं का लाशा संख्याओं के मासा से सदियों विभाजित होता है। नोट हो गया। अब सवाल देखिएगा, कुछ संख्याओं का मासा 24 है। क्या है? कुछ संख्याओं का मासा 24 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का लाशा नहीं हो सकती है? चार विकल्प दिया है, 96, 120, 124 और 144। अब ध्यान सुनिए हमारी बात को। अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि जिस विकल्प में लाशा दिया गया है वो विकल्प जो 24 से नहीं कटेगा वो लाशा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर कह रहा है कि जब लाशा जो है वह संख्याओं के मासा से सदियों पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो जो आपका ऑप्शन 24 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो कभी लाशा नहीं होगा। अब पहाड़ा पढ़ते हैं, 24 चौक के 96 कट जाएगा ना, ये लाशा होगा। 24 पचे 120 ये भी कट जाएगा और ये लाशा होगा। और ये 124 सब नहीं कटेगा, 124 नहीं कटेगा। और आप इसी को आंसर कर लीजिए, 124 आपका आंसर हो जाएगा। उन संख्याओं का लाशा नहीं हो सकती है। 124 जो है वो मासा से नहीं कट रहा है, और जो मासा से नहीं कटेगा वह कभी लाशा नहीं हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए भैया, नोट हो गया। अगला सवाल देखिएगा, कुछ संख्याओं का लाशा 120 है। कितना भैया? एलसीएम दिया है 120। तो कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है? देखो ध्यान से, हम लोग देखेंगे कि जो विकल्प मासा दिया गया है, जो विकल्प 120 को पूरा पूरा काट देगा वो मासा हो जाएगा, और जो नहीं काट पाएगा वो मासा नहीं होगा। तो 15 से काटेंगे 120, 15 × 120 कट जाएगा। 24 से 5 बार में कट जाएगा, 24 पच्चे 120 होता है ना। 40 से 3 बार में कट जाएगा। किससे नहीं कटेगा? 48 से नहीं कटेगा। और ये 48 आपका मासा नहीं हो सकता है। किसका? 120 अगर किसी संख्या का लाशा है तो उसका मासा 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन 48 नहीं हो सकता है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चर्चा करते हैं। चलिए, नोट हो गया भैया। अगला सवाल देखिएगा, एक नोट लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मासा और लाशा के गुणनफल के बराबर होता है। नोट क्या करा, सुनिए ध्यान से। दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मासा और लाशा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे क्या कहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या? मासा गुणे लाशा कह सकते, अथवा पहली गुणे दूसरी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कितनी राशियां हैं? एक 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4। 4 राशियां दिया हुआ सर, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मासा और लाशा। 3 राशियों को दिया रहेगा, किसी चौथी का मान पूछेगा। कोई 3 दे के किसी एक का मान पूछेगा, आप इसी पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपका सवाल लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जहां भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे,
तो दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं। चलिए भैया, नोट हो गया। हमने कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, और उसी पे हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आए हैं। सवाल है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 144 है। सर मासा कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 144 दिया है ना। एक संख्या 36 है, क्या है, यानी कि अगर हम मान ले पहली संख्या 36 है तो क्या पूछा है आपसे है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूरे सवाल का लेखा जोखा है। एक संख्या आपकी 36 दे दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछा हुआ। क्वेश्चन मार्क हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आपका सुंदर सा क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। अब बताओ फार्मूला क्या होता है। आपको बताया था अभी मैंने कि जो आपका फार्मूला होता है वो होता है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये होता है कॉन्सेप्ट ना। तो बताओ पहली संख्या कितनी, 36, दूसरी का पता नहीं है ना, दूसरी को x मान लो, बराबर मासा कितना 12, लासा कितना 144। अब काट में ध्यान दीजिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 12 तिया 36, 3 आया। अब 3 से घटेगा 144, 3 चौक 12 बचा 2 24, 3 अठे 24, यानी इधर x बचा और इधर क्या बचा, इधर आपका 48, और यही आपका आंसर है। सर दूसरी संख्या आपका यही आ जाएगा, हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट में लाके वैल्यू को पुट कर देना है भैया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या दिया है 36, दूसरा मान लिया x, मासा दिया है 12 और लासा दिया है 144। दोनों को हल कर लेंगे, x का मान कितना आएगा 48 आएगा। तो अगर समझ में आए नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए भैया, नोट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। मासा कितना होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम, को प्राइम का मासा 1 होता है, और जबकि लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कोई दो संख्या सह अभाज्य है तो उनका मासा 1 होगा और लासा उन्हीं दोनों के गुणा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन की बात करूं कि 4 9 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 4 और 9 का मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे, 4 और 9 का मासा कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। 4 और 9 क्या है, आपस में सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है, जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है वो क्या होती है, सह अभाज्य होती है। देखो इन दोनों का मासा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ये आंसर है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा लिखे 1 होता है। अगर हम बात करें 16 और 25 की, 16 और 25, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 और 25 की मासा की बात करें, का मासा कितना होगा। तो अब देखो कि 16 और 25 का सह अभाज्य है, तो कोई भी संख्या सह अभाज्य है या नहीं है उसको पता करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, या तो उसका मासा 1 कहोगे, लेकिन मासा पढ़ रहे तो मासा कैसे 1 समझ पाओगे आप ये समझो कि इन दोनों संख्याओं को क्या ऐसी कोई संख्या है जो पूरा पूरा काट देगी, वो केवल 1 है। एक ऐसी संख्या है जो 16 और 25 दोनों को पूरा पूरा काट देगी, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, तो ये सहअभाज्य। दो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो क्या होती है, सहअभाज्य होती है। अगर आपको अभाज्य, सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इसके पहले वीडियो में जाइएगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाली क्लास में जाइएगा। वहां पे हमने बहुत विस्तार से प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम, सहअभाज्य,
ट्विंस प्राइम जुड़वा भाज्य, सबकी बातें विस्तार से की है, वहां से देखिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 16 25 का मासा कितना होगा भैया। 16 और 25 का मासा भी एक ही होगा। क्या होगा? एक होगा। क्यों एक होगा? कह दीजिएगा सर 16 और 25 आपस में क्या है? सहभाज्य। चलिए अब इन्हीं दोनों सवालों का हम लोग मासा सीख चुके हैं ना, लासा निकालेंगे। देखो एलसीएम 4 और 9 का एलसीएम की बात करेंगे, लासा की बात करेंगे, एलसीएम। और यहाँ पे 16 और 25 के एलसीएम की बात करेंगे। दोनों सवालों का आंसर दो कितना आएगा? 4 और 9 का जो लासा होता है वो सहअभाज्य होता है। मासा तो एक हो गया ना, और देखो लिखा है लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 भैया बराबर 36। ये सर एलसीएम है। क्या आएगा? एलसीएम। सहअभाज्य संख्या का मासा 1 और लासा दोनों के गुणा के बराबर। आगे देखो ये भी सहअभाज्य, तो लासा 25 गुणे 16 करेंगे सर। 16 25 80, 0 8 बचा 100 32 8 40, और ये आपका लासा आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा? 400। उम्मीद करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया भैया। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं, संख्या बराबर मासा गुणे आनुपातिक पद। कैसे सवाल पूछेगा? अनुपात के पद दिए रहेंगे और उनका मासा दिया रहेगा, और आपसे कहेगा संख्याएं ज्ञात करो। जितने अनुपात के पद रहेंगे उतनी संख्या आएगी। तो देखिए सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। इनका मासा 8 है। मासा कितना भैया? इनका मासा 8 है। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? देखो संख्या बराबर मासा गुणे आनुपातिक पद, मासा गुणे आनुपातिक पद। तो कह रहा तीनों संख्या बताओ। तो देखो ध्यान से, पहली संख्या बराबर मासा गुणे अनुपात का पद। सर मासा कितना है? 8। अनुपात का पहला पद कितना है? 2। तो ये पहली संख्या हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? देखो दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे अनुपात का दूसरा पद। तो मासा है 8, अनुपात का दूसरा पद है 3, 8 त्रिक कितना आ जाएगा? 24। तीसरी संख्या कहेगा तो तीसरी संख्या भी निकल जाएगा आसानी से। मासा कितना है? मासा है 8, और अनुपात का तीसरा पद क्या है? 5, और ये आपका हो गया 8 5 40। यही तीनों आपकी संख्याएं हैं, 16 24 और 40। आपके पेपर में कहेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 40 सबसे छोटी ज्ञात करो, तब 16 आएगा। क्लियर है ना? अब देखो इसी सवाल को आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे बिना कुछ किए। ठीक है, कैसे लगाएंगे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया भैया। अब देखो इसी सवाल को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं, कैसे आप एग्जाम में इसी सवाल को करके आएंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। अनुपात का पद दिया है 2 3 5 दिया है ना, और इन तीनों का मासा कितना दिया सर? मासा दिया है यानी एचसीएफ दिया है 8। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 8। इसी 8 से पहले वाले में गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16, पहली संख्या 16। 8 से 3 में गुणा, 8 त्रिक 24, दूसरी संख्या 24। 8 से 5 में गुणा, तीसरी संख्या 8 5 40। यही तीनों आपकी संख्याएं हैं, 16 24 और 40। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अभी एक सवाल हम लोग और लेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और हमने लिया है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। 3 संख्याएं 2:5:7 के रेशियो में है।
तो उनका मासा 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपसे जब बड़ी कहा है ना भैया, तो सीधा 15 गुणे 7 कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको तीनों करके दिखाते हैं। अनुपात कितना दिया है, हम लोग जब बेसिक लगाएंगे ना तो कहेंगे पहली संख्या, क्या कहेंगे, पहली संख्या बराबर कैसे लगेगा, मासा गुणे अनुपात का पहला पद। मासा दिया है 15, अनुपात का पहला पद 2, तो ये हो जाएगा पहली संख्या 30। फिर कहेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जब कहेंगे तो मासा दिया है 15, अनुपात का दूसरा पद 5, 15 पचे 75। फिर तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या आपका मासा दिया गया है 15, और तीसरी संख्या का अनुपात का पद कितना है 7, तो 15 सत्ते 105। अब आपसे कहा है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो यही आपका आंसर है। सबसे बड़ी कौन है, 105 है। तो ये तो तरीका हो गया लगाने का। इसी सवाल को आप पेपर में कैसे हल करोगे भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाते हैं। पहले इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। अब देखो इसी सवाल को हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे भैया। जब हमको पता है ना कि सबसे बड़ा रेशियो क्या है, 7, क्या है 7। अब सबसे बड़ी संख्या तभी निकलेगी ना जब 15 के साथ सबसे बड़ा रेशियो गुणा होगा, 15 के साथ सबसे बड़ा अनुपात का पद गुणा होगा, तो 15 सत्ते 105। और ये आपके इस सवाल का आंसर है। एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको, हो जाएगा। जब आपसे तीनों पूछेगा ना तब तीनों निकालिएगा। बड़ी पूछेगा तो बड़े वाले में गुणा कर देंगे, छोटी पूछेगा तब छोटे वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इसी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने की छोड़ देंगे। अगले क्लास में हम लोग इससे बेहतर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी लासा और मासा की क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हल होने शुरू हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हल कराएंगे। यूपी टेट के पेपर के पहले आपके प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हल कराएंगे। अब जो बच्चा वनडे एग्जाम का है ना, वो सोचता होगा कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं वनडे एग्जाम के लिए, सर एक एक टॉपिक वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लो मैंने एसएससी भी डाल दिया, तो वनडे एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी आपको। तो हम लोग अगले क्लास में लासा मासा के भिन्नों का लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को बहुत जबरदस्त शेयर कीजिए, आप पूरे जगह फैला दीजिए इसको। ये बहुत काम का है, आपके चाहने वालों के लिए बहुत काम का है, आपके लिए बहुत काम का है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।